मैं इससे ज़्यादा किसी को खुश नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैंने नहीं कहा है कि मैं किसी को खुश नहीं कर सकता, ये नितिन गडकरी ने बोला है। नितिन गडकरी वही जो मंत्री हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत ऊंचा कद है उनका, नागपुर से सांसद हैं और दूसरी बार सांसद हैं, दोनों बार मंत्री रहे और संघ के बहुत प्रिय हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बहुत प्रिय हैं। उन्होंने बोला है, कई बार पहले भी बोल चुके हैं लेकिन इस बार थोड़ा सा सीरियसली बोला है, गंभीरता से बोला है कि मैं इससे ज़्यादा किसी को खुश नहीं कर सकता। उनको, गडकरी जी को रोडकारी भी बोला जाता है। सड़क पर उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, जैसे कि सुनने में आता है। ऐसे मैं बिहार से हूँ, मोतिहारी से बेतिया जो एक सड़क है नेशनल हाईवे, उसको तो मैंने ये भी देखा है कि बनने में 10 साल से ज़्यादा लग गया है और खुटफुट चलता ही रहता है। तो लेकिन फिर भी दावा है तो है तो, लेकिन गडकरी जी बेबाक हैं और हिम्मत रखते हैं, तभी उन्होंने बोल दिया कि मैं इससे ज़्यादा किसी को खुश नहीं कर सकता, अर्थात चमचाई नहीं कर सकता। अब देखिए ना, उनको संसदीय बोर्ड में शामिल भी नहीं किया गया। आशंका यह है कि इस बार उनका टिकट कट जाएगा और इससे महाराष्ट्र में जो एक गुट है उनको बहुत तकलीफ है, क्योंकि अब भाजपा का एक गुट नहीं है, 2 गुट है। एक तो नागपुरी गुट है, नागपुरी गुट इसलिए कि उसमें संघ का जिनके साथ पूरा समर्थन रहता है, तो नितिन गडकरी बहुत प्रिय इंसान है और संघ का उन्हें समर्थन भी रहता है। और एक गुजराती गुट है, तो अब गुजरात के कारण बहुत ताकत मिली थी भाजपा को और अभी भी गुजरात का जो मॉडल है उसी को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। तो ये बात है कि इस तरह के 2 गुट हैं और दोनों गुटों में कुछ कुछ खींचतान चलते रहता है। ऐसे नितिन गडकरी बहुत ऑनेस्ट मंत्री माने जाते हैं और उनके चर्चे बहुत रहते हैं कि भाई काम बहुत जल्दी जल्दी करवाते हैं, और ठीक भी है, काम उन्होंने कुछ अच्छा कराया भी है, तो ये बात है। लेकिन जब से मोदी काल शुरू हुआ है, नरेंद्र मोदी का काल शुरू हुआ है, तो 2-3 साल तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे एक आवाज़ अंदर खाने से उठने लगी और लोग बोलने लगे। पहले भाजपा को याद है ना, आपको याद है, सही बोलिएगा, ब्राह्मण बनिया पार्टी बोला जाता था। पहले तंज में, कटाक्ष में या व्यंग में भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाने लगा था, लेकिन अब उसको भारतीय बनिया पार्टी भी कहा जाने लगा है मोदी जी के कारण। बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि जिन्हें लगता है कि सत्ता पर उनका सर्वाधिकार है, उन लोगों ने तंज में और व्यंग में, कटाक्ष में अब कहना शुरू कर दिया है कि भाई अब ये पार्टी जो है सबकी पार्टी न रह के भारतीय बनिया पार्टी हो गई है। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कारण कहा जाता है। कुछ दिन पहले भी कई स्टेट्स में उन लोगों को मुख्यमंत्री भी बनाया गया था, पार्टी अध्यक्ष भी बिहार में रह चुके हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और कुछ लोग एक तरह से फूट की आशंका भी जाहिर करते हैं कि हो सकता है कि बीजेपी में फूट पड़े, क्योंकि बहुत पहले ऐसा था कि कांग्रेस बहुत मजबूत हुआ करती थी इंदिरा गांधी के टाइम में, तब भी उसमें फूट हुई थी। तो राजनीति जो है यह भी संभावनाओं का खेल है, ये क्रिकेट से थोड़ा भी अलग नहीं है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें फूट नहीं पड़ सकती है। हो सकता है कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन पार्टी बनाने में क्या जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक नागपुरी गुट हो जाएगा और एक वो हो जाएगा, लेकिन अब संघ किसके साथ होगा वो देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो गडकरी जी हैं वो बहुत बेबाक हैं, तो उनकी बेबाकी भी हो सकता है कि कुछ भारी पड़ गई हो, क्योंकि जो अभी भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के हाथों में है उनको बेबाक लोग ज़्यादा पसंद नहीं है। उन्हें ये है कि भाई आप अपना काम कीजिए, डिलीवर कीजिए, मस्त रहिए। लेकिन यहाँ बोलना है, एक बार अरविंद केजरीवाल ने बोल भी दिया था कि आप अकेले हैं गडकरी जी जो मोदी जी से डरते नहीं हैं। आपको याद भी होगा, एक इंटरव्यू में बोला था, किसी चैनल के इंटरव्यू में, तो ऐसा भी है। और गडकरी जी के काम की कुछ ज़्यादा तारीफ भी होने लगी थी और सबसे ज़्यादा इंटरव्यू वो देते थे। प्रधानमंत्री तो इंटरव्यू देते नहीं,
भाई काम करते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, थके रहते हैं, बहुत ज़्यादा 17-18 घंटा काम करते हैं, मजाक तो है नहीं ये। और गडकरी जी हैं अपना दिए जा रहे हैं, अपना हर कॉन्क्लेव में पहुंचते हैं और बढ़िया उनका यूट्यूब चैनल भी बहुत बढ़िया चलता है, उससे इनकम भी बहुत होता है उनको, और उस पर अपने सारे बात और सारी बातें और विचार रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये लगता है कि खींचतान ज़बरदस्त चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाई पार्टी चलाने के लिए चाहिए पैसा, और संघ जो है अब उस तरह का संघर्ष नहीं करता है, विमर्श ज़्यादा पैदा करता है। तो विमर्श तो टेबल पे ही पैदा होगा, कागज़ पे लिखने से, पढ़ने से, बोलने से। इंटेलेक्चुअल्स चाहिए, और इंटेलेक्चुअल तो सड़क पे मेहनत नहीं करेंगे, तो उनमें खर्च तो होना पड़ेगा। तो खर्च कौन लोग करेंगे? सत्तासीन लोग करेंगे। लेकिन देखिए क्या होता है, गडकरी जी बहुत प्रतिष्ठित नेता हैं, काम भी उन्होंने बढ़िया किया है, तो संभव है कि बढ़िया करें फिर से कुछ, या हो भी सकता है कि ये हम सबों की आशंका हो, क्योंकि मोदी जी कब क्या करेंगे किसी को पता नहीं चलता है। एक तस्वीर देखिए, वो दुखी भी हैं, तो इससे भी अंदाज़ा लग सकता है। बाकी यह ज़रूर है कि खींचतान ज़बरदस्त चल रही है और अभी चलेगी। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, और वीडियो अगर ठीक लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वायरल कीजिए। थैंक यू।